सोचो तुम एक छोटी सी जगह पर हो आज से 1000 साल पहले। वहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है। रमज़ान का चांद दिखने का मतलब है कि पूरा गांव एक नए तरीके से तैयारी कर रहा है। मगर कैसे? क्या वो हमारी तरह सहरी और इफ्तारी करते थे? क्या रोज़े रखना उतना ही मुश्किल था जितना आज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रमज़ान का असल मकसद तब भी वही था जो आज था? खैर, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। चूंकि रमज़ान है तो हमने सोचा है कि हम रमज़ान के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे। टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड ही रहेगा। वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। वीकली 2 वीडियोस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन खैर, आज की वीडियो में हम रमज़ान की थ्रू द लेंस ऑफ टाइम देखेंगे। एंड तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। मे बी यू विल फाइंड आउट समथिंग जो आपको पता ही नहीं था। तो खैर, जैसे हम कह रहे थे कि आज हम एक सफ़र पे निकलेंगे, रमज़ान की असल तारीख को समझने का सफ़र। ये सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक कहानी है जो हर दौर के इंसान ने लिखी है। रोज़े सिर्फ इस्लाम की तक महदूद नहीं है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो क्रिश्चियनिटी में भी था, जुडाइज़्म में था और हिंदुइज़्म में भी था। लेकिन इस्लाम ने इसे एक नया रूप दे दिया, एक मुकम्मल इबादत का रूप। कुरान में सूरत अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, एक मशहूर आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। लेकिन पहले ज़माने के लोगों का रोज़ा हमारे रोज़े से कितना ही अलग था। अगर हम 7वीं सदी या 7th सेंचुरी की दुनिया में जाएं, तो रोज़े रखने की रूटीन कैसी थी? 1000 साल पहले रमज़ान का एक मुख्तलिफ ही माहौल होता था। ना घड़ियाँ थीं, ना अलार्म्स होते थे, ना मोबाइल नोटिफिकेशंस। सहरी का टाइम लोगों को मस्जिद की अजान या फिर ड्रम बीटर्स से पता चलता था। ड्रम बीटर्स यानी जो ढोल बजाते हैं। मुसाहारती कहा जाता था इन लोगों को, जो कि शहर की गलियों में ढोल बजाते फिरते थे ताकि लोग उठ सकें। सहरी की तरफ चलते हैं। कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था, कोई शुगर लोडेड एनर्जी ड्रिंक्स नहीं। लोग सिर्फ खजूर, दूध, रोटी और कभी कभार गोश्त का इस्तेमाल कर लेते थे। रोज़े की मुश्किलात भी मुख्तलिफ होती थी। आज हम एसी में बैठे होते हैं, घरों में चिल कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे वहाँ पे भी एसी लगे होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के लोग गर्मी में भी, सफ़र में भी हर जगह रोज़े रखते थे। और जब पानी महंगा था तब भी ये इबादत ज़रूरी समझी जाती थी। ये नहीं कि आजकल के लोग हल्के से नज़े में, बुखार में रोज़ा छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अगर बात की जाए इफ्तार की, आज की तरह लैविश बफेज नहीं थे, लैविश दावतें नहीं होती थी, 100 तरह के पकवान नहीं होते थे। नहीं, सिर्फ एक आदत थी, तमर व मा, यानी खजूर और पानी, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। सिर्फ एसेंशियल्स, कोई ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर जगह रमज़ान एक जैसा नहीं था। हर जगह पे डिफरेंट तरीके थे, डिफरेंट उनके कल्चर्स थे, डिफरेंट उनकी रवायात थी। मिसाल के तौर पे जो ऑटोमन एम्पायर था, जो आज के दौर में तुर्की जिसको कहा जाता है, वो इफ्तार के वक्त मेहतर बैंड्स बजाकर, वो एक किस्म के बैंड्स होते हैं, या मतलब जैसे ऊपर मैंने बोला था ना ड्रम बीटर्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, वो बजाकर लोगों को बताते थे कि रोज़ा खुलने का वक्त हो गया है। और अगर हम मुग़ल इंडिया की बात करें, यहाँ शाही दावतें होती थीं जिसमें मस्जिद जहान नुमा और बादशाही मस्जिद के बाहर लोगों को इफ्तार दिया जाता था, जो कि रस्म आज तक होती है। और अगर हम बात करें मुस्लिम स्पेन की, जिसको अल अंदलुस कहा जाता था, वहाँ पे रमज़ान की रातों में बाज़ार चलते रहते थे पूरी पूरी रात, और लोग महफ़िल इल्म में कुरानिक तफसीर और शायरी सुनते थे। हाँ, एक और बात, पहले के लोग रमज़ान को सिर्फ रोज़ा नहीं, एक इल्मी और रूहानी सफ़र भी समझते थे। हर शहर में इस्लामिक लेक्चर्स, कुरान की तफसीर और सूफ़ी ज़िक्र होता था। ये तो हो गए पुराने ज़माने की रोज़े की रिवायतें। अब हम बात करेंगे आजकल की। अब आज का रोज़ा जो है, आजकल के रोज़े जो हैं स्पेशली, वो देखें।
کیا ہم اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا اب روزے رکھنا دکھاوٹ ہے یا another way to show off their wealth؟ اب تو یہ بھی ہے نا کہ روزے کے دوران سوشل میڈیا میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. آج ہم ہر وقت روزے کے نام پہ ریلز اور ولاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا قصوروار میں خود بھی ہوں، کیونکہ میں بھی گیم کھیلتا ہوں روزے کے دوران کہ چلو ٹائم کٹ جائے گا. لیکن دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی اٹ. پہلے لوگ عبادت پہ فوکس کرتے تھے، آج لائکس اور شیئرز پہ. دوسرا مسئلہ آج کل اوور ایٹنگ اور لگژری بفیز جو ہوتے ہیں. پہلے لوگ افطار سمپل رکھتے تھے جیسے کہ اوپر بتایا، آج اوور ایٹنگ رمضان کا ایک نیا کلچر بن چکا ہے. آپ اگر کسی کو دعوت پہ افطار پہ بلاتے ہیں تو جتنی زیادہ ڈشز اتنا بہتر سمجھا جاتا ہے. آپ کم ڈشز دے دیں، 1 ڈش کر لیں تو لوگ برا منا جاتے ہیں. اور اب تو خیر نیا ایک چل رہا ہے کہ لوگوں نے رمضان کے روزے رکھنے کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. کیا یہ اصلیت سے دور جانا ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ اصلیت سے کافی دور جانا ہے. خیر اگر ہم دیکھیں تو رمضان صرف ایک فزیکل روزہ رکھنے کو نہیں کہتے، بلکہ ایک اسپریچول ٹریننگ بھی ہے. 1000 سال پہلے بھی لوگ تقویٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور آج بھی ہم وہی سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، کیا ہم آج کے دور میں اصل روزے کو جی رہے ہیں یا صرف ایک ماڈرنائز ورژن بنا دیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پہلے کا روزہ بہتر تھا یا آج کا؟ کیا آج کا آسان ہے and less rewarding؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. Until next time, have a good one.